ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਛਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਧੂਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, तो समझना कुछ ना कुछ अधूरापन है। अधूरी कविता चंगी नहीं लगती, अधूरी संगीत की धुन वो भी काबिले सुनीद नहीं आती। गरज करके अधूरा मनुख धरती का बोझ आंदा है, अपने लिए दुख आंदा है। तो सतगुरु ने एक संपूर्ण मनुख का खाका चितरिया, उसनू नाम दिता सिख। और अगां चल के 10वें गुरु नानक ने उसनू तखल्लुस दिता, गुणात्मक नाम दिता सिंह। गुरु नानक ने केवल खाका चितरिया, अगां चल के दूसरे स्वरूप ने उस दे च हुक्म मनण दा रंग भरिया। हर कीमत ते हर हालत दे पहले ते गुरु दा हुक्म मनना है, किंतु परंतु वाली गल नहीं। प्रथम हुक्म मनना है। अगर हुक्म ही नहीं मनिया तो इस मनुख दी धर्म दी दुनिया दे यात्रा आरंभ नहीं हो सकती। हुक्म मनिए होवे परवान, तां खसमे का महल पाए से। पर कई ऐसे होंदे ने सवाल सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो गुत्था जाए, मत्था भी टेकदा है, इनकारी भी है, सलाम भी करदा है, गल मनण नूं तैयार भी नहीं। इस तरह जिंदगी बतीत हो जाती है। तो हुक्म मनण दा रंग जीवन भर साधना करके धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस खाके विच भरिया। आदर्शवादी होण दा रंग गुरु अमरदास जी दी देन है। जात पात नूं नहीं मनना, जो मनदा है समझ लो उहदे च गुरु अमरदास दा रंग नहीं है। जो भी जात नूं अगे करदा है। गुरु अमरदास जी महाराज ने वरण वंड भी खत्म कर दिते, इक्को ही पंगत दे सारियां नूं बिठाया। रस्म वहम तमाद जादू टोणे भूत प्रेत दी धारणा भी सिख जगत दे चों गुरु अमरदास जी ने कढ़ी और एक अकाल पुरख दा पुजारी बनाया। पर्दे दी प्रथा भी आपने हटाई और इस तरीके नाल बकायदा मर्यादा अनुसार संगत ते पंगत दा सिलसिला तोरिया धन गुरु अमरदास जी ने। इस तरह एक एक पातशाह दे मैं लड़ीवार विचार करता जावा। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और बहुत दिन चाहिए ने। मुख्तसर संक्षेप दे चौथे गुरु नानक धन गुरु रामदास जी महाराज दी देन, उन्होंने तो जो जज्बा मिलिया सिखी नूं, वो मिलिया धर्म मंदिरां दी उसारी दा जज्बा। सिख जिथे होवे अपने घर दे नाल नाल गुरु दा घर बनाना लाजमी समझदा है। ये 10 भी किधरे होवन, भावें उन्हां दा अपना घर बन सकिया कि नहीं बन सकिया, गुरु दा घर बनांदे ने। भावें अपना घर कच्चा होवे, गुरु दा घर पक्का बनांदे ने। अपने घर दे भावें पित्तल ना होवे, गुरु दे घर दे कलश ए सोने दे लांदे ने। एक सिख दी श्रद्धा जो गुरु रामदास जी तो मिली है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਆਖਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, दुनिया की सोचती है तेरे बारे, इसकी चिंता ना कर, तू खुद अपने बारे सही सोच। दुनिया की कहती है इसनूं नजर अंदाज कर, परमात्मा तेरे बारे की सोचता, इसकी चिंता कर, इसकी फिक्र कर। धर्म मंदिरां दी उसारी दा जज्बा धन गुरु रामदास जी महाराज दी देन। पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शांति का जज्बा, शांति का रंग उस खाके दे भरिया। मनुख दे अंदर किन्नी क शांति होवे कि वो तत्ती तवी ते बैठ के भी क्रोधित ना होवे ते गिले नाल ना भरे, इन्नी शांति। क्रोध नाल भरिया होया जहांगीर, बदले दी भावना नाल भरिया होया चंदू, ईरखा नाल भरिया होया वड्डा भरा प्रिथी चंद। चारों पासे दा वातावरण माहौल तपिया होया, फिर देग तपी हुई उबलदी हुई, और इसी तरीके नाल उबलदी हुई देग और तवी तपी हुई, पर गुरु अर्जन देव जी की शांति देखण वाली है। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने इस दे उत्ते एक रुवाई लिखी है। साईं मियां मीर ने जब धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते देखिया, कहंदे ने वकत दा ये चोटी दा फकीर रो उठिया। और जहांगीर नूं दुख भी इसे गल दा सी कि साईं मियां मीर जिस दे राही असीं चाहते सी कि पंजाब दे तबलीग दा काम होवे, इस्लाम फैले, मियां मीर दे आसरे ते ये ते अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रख बैठा है। ये ते सुखमनी साहब पढ़न लग पे, और गुरु अर्जन देव जी ने इसनूं इतना वड्डा मान दिता कि हरिमंदर साहब की बुनियाद मियां मीर रखता है। थोड़ी गल नहीं, बहुत वड्डी गल है। आज जैसी तंग दिली का असीं मुजाहरा कर रहे हैं ना, गुरु घर इतना तंग दिल नहीं है। शायद दुनिया में इतना कोई धर्म फराग दिल नहीं जितना सिख धर्म है। इस गुरुद्वारे अल्लाह की धुनी भी लग सकती है, राम की धुनी भी लग सकती है। अल्लाह अल्लाह पे करते ने बाबा फरीद। राम नाम दा जप पे जपदे ने रामानंद परमानंद। गोबिंद गोबिंद दी धुनी अलापदा पे जयदेव। गोबिंद गोबिंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन। जयदेव आयो तस्व पटंग बहुभूत सर्वगतन। मस्जिद विच राम नाम लई कोई जगह नहीं, मंदिर विच अल्लाह दी धुनी नहीं अलापी जा सकती, खुदा दी कोई चर्चा नहीं, अलग ने। इको ही तो रूह है जमीन विच धार्मिक मंदिर है जिस दे गुरुदेव कहते ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने हैं जितने भी तेरे नाम ने। यह गल वखरी है, ना समझ लोगों ने जिस दिन का धर्म नूं अपने हत्थां च लिया, धर्म नूं संकीर्ण कर दिता है। राजनीतिक लोगों ने जिस दिन के गुरुद्वारियां की बागडोर संभाली है, उस दिन का धर्म का रस किसी हद तक दूर चला गया। इवें विचकार गल आ गई। राजनीति चलावन राजनीतिक, धार्मिक मंदिर चलान धार्मिक मनुख, ते मसला हल होना सी। खैर, साईं मियां मीर दे राही जहांगीर चाहता सी इस्लाम फैले, तबलीग का काम होवे, पर मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रख बैठा सी।
ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਚ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਉਸਰਨ ਲੱਗਾ ਤੀਰਥ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਜਦ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਟਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो अक्सर ऐसा होया है कि सताधारी वक्ती तौर ते सत नूं तत्ती तवी ते बिठांदे रहे ने, सूली ते चाड़दे रहे ने, बंद बंद कटदे रहे ने, दीवारां दे चिणदे रहे ने। हिंदुस्तान दे कितने सूफी संत मौत दे घाट उतारे गए। शमस तबरेज दी मुल्तान दे पुट्ठी खल लाई गई। दिल्ली दे लाल किले च औरंगजेब ने सरमद नूं कतल कीता। सत ते सता आपस दे टकरांदी रही है बड़े लंबे समय तो। खैर इस सत ते सता दा संगम होया। आरजी तौर ते वक्ती तौर ते सता दी जित होंदी है, सत दी हार होंदी है, पर कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। एक वाक मैनू याद आया। औरंगजेब दे एहलकारां ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं ऐसा आख्या जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल हमदर्दी भी रखते सन और गुरु गोबिंद सिंह जी तो प्रभावित भी सन। महाराज जे तुसी आखो थोड़ी सुलह करा दईए। विचकार एक गल आ गई, मैं थोड़े सामने रख रहा। पातशाह कहने लगे सुलह की कोई कीमत, क्योंकि सुलह उदों आउंदी है जब दोवें पासे तो कोई कीमत ना चुकाई जाए। एहलकार कहने लगे महाराज कुछ शरत ते है सुलह दी कि तुसी हार मन लो, आपां सुलह करा देने। साहब कहने लगे ये नहीं हो सकता। ते पता है एहलकार की कहते हैं, हार ते थोड़ी हो गई है, किले थोड़े ढह ढेरी हो गए ने, पिता थोड़ा शहीद हो गया, चारें बच्चे थोड़े मारे जा चुके ने, परिवार थोड़ा बिछड़ गया, सिंह सारे ही मारे जा चुके ने, और थोड़े कोल गुजर बसर लही धन भी नहीं है, थोड़ी जेब भी खाली, थोड़े कोल तो घोड़ा भी नहीं रहा, थोड़े कोल तो कुछ भी नहीं रहा। ये सारियां निशानियां हार दियां ने। तुसी एक संत हो, तुसी वली अल्लाह हो, तुसी पीर हो, ते संत दा ते कम है सच्चाई कबूल कर लवे। ते सच्चाई ये है थोड़ी हार हो गई है, थोड़े कोल कुछ भी नहीं रहा। साहब कहते ने ये बिल्कुल ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं, मेरे कोल कुछ है। की है? ये श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। साहब कहते ने ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। मेरे को फौज नहीं है, मनदा। मेरे को शस्त्र भी नहीं, कबूल करदा। मेरे को धन संपदा भी नहीं, मैं कबूल करदा। और मेरे किले भी ढहढेरी हो गए, ये भी मैं मनदा। मेरा परिवार भी बिछड़ गया ते शहीद हो गया, मनदा। एक कबूल करदा। लेकिन एक कबूल करने को बिल्कुल मैं तैयार नहीं कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को फिर भी कुछ है। की है? ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। खुदा दी याद मेरे कोल है, परमात्मा दी याद मेरे कोल है।
ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, मैं हार मन लवे तो खुदा दी हार होएगी। और वो भी एक जालिम दे गो हार मन लवे तो जालिम दी जित हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अहलकारा ने जिहड़ी गल कही मुख्तसर मैं अर्ज करा, इतिहास दे पन्ने ये सारे लमका के ना बयान करा। महाराज तुसी संत हो, वली अल्लाह हो, सच्चाई कबूल करने दे संकोच ना करो, कबूल कर लो, असी सुलह करा देने, तुसी प्रवान कर लो। हार थोड़ी हो गई है, तबाही थोड़ी हो गई है, बर्बादी थोड़ी हो गई है। कोई किला थोड़ा रहन नहीं दिता गया, सब ढा दिते गए। तमाम चोटी दे सिंह थोड़े मार दिते गए कि सिंघां दी गल एक पासे थोड़ा पिता शहीद, थोड़े बच्चे भी मार दिते गए। धन संपदा थोड़ी सारी लुटी जा चुकी है। थोड़े कोल अपने गुजारे लिए कुछ 4 कौड़ियां भी नहीं रही। हालात ते थोड़ी ये, तो बेहतर है आप हार तस्लीम कर लो। अहलकारा ने जद किया महाराज आप युद्ध करो, कुछ भी करो, असी इस दे नाल कुछ नहीं कहते, पर इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो कि सब कुछ तबाह हो गया। जब हो गया तो फिर तुसी संत हो, तो इतनी वड्डी सच्चाई नू कबूल करन तो इनकार। साहिब कबूल देने बड़ा निराला ढंग। संग बदगो गर अगर कासा जरी शिकंद। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जितनी रचना है बिखम है, संस्कृत अरबी फारसी का संगम है, मिश्रण है। और ये तीन ही भाषावां बिखड़ियां ने, संस्कृत अरबी और पर्शियन। औरंगजेब अरबी फारसी समझदा सी, इस वास्ते जफरनामा सारा पर्शियन दे छे। संग बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। अगर बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा पत्थर चुक के सोने दे कासे नू तोड़न दी कोशिश करे, महाराज कहने मैं मनदा सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। मैं मनदा, मैं ये तस्लीम करदा। संगे बदगो गर अगर कासा जरी शिकंद। कीमत संग ने फजायद वजर कम नशूद। लेकिन ए औरंगजेब ते उसदे एहलकारों एक गल सुन के, सुन लो, ये ते मैं तस्लीम करदा कि भारी भरकम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नू तोड़न दी कोशिश की गई तो प्याला टूट जाएगा। मैं मनदा, पत्थर नहीं टूटेगा। पर टूट के भी सोने दी कीमत कोई घटनी नहीं, और न टूट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। टूट के भी मेरे बच्चे शहीद कहलाएंगे, न टूट के भी तू जालिम कहलाएगा। टूट के भी मेरे पिता नू शहीद कहेंगे, न टूट के भी तू जालिम बनिया रहेगा। तेरी कीमत कोई वधनी नहीं, साड़ी कीमत कोई घटनी नहीं। उदाहरण बड़ा गजब का दिता है मेरे पातशाह ने, प्रमाण बड़ा गजब का दिता है। तो जब एहलकार कहने लगे फकीर हो तुसी, फकीरां दा एक कम शोभा नहीं देंदा शस्त्र चुकने। अवल ते भारत दे तमाम अवतारी पुरुष शस्त्रधारी ने। धनुषबाण है राम कोल, सुदर्शन चक्र है श्री कृष्ण कोल, त्रिशूल शिवजी दे कोल है, गधा विष्णु दे कोल है, गधा हनुमान दे कोल है, परशुराम दे कोल कल्हाड़ा है। ये सारे अवतारी पुरुष अपने हाथ दे कोई ना कोई शस्त्र ले बैठे ने और पूजा उन्होंने दी, और उन्होंने अपने राजपाठ की खातर शस्त्र चुके सन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देश की रखिया, मजलूम की रक्षा ते धर्म की रक्षा लिए जब शस्त्र चुक ले, तो मैं देखना अज दे भी कुंद दिमाग के बंदियां नूं इतराज है, और उस वक्त औरंगजेब नूं भी इतराज सी। तुसी फकीर वली अल्लाह,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ? तो साहब कहते ने बलाचार की दरमिया आमदम, मैं लाचार हो गया, तू मैनू लाचार कर देता। बलाचार की दरमिया आमदम पदद बीरो तीरो तुफंग आमदम, तू इतना मैनू लाचार कर देता, तू इंसाफ नू मनन नू इनकारी हो गया। सच दा तेरे ते जद कोई असर ना होया, विचार जद तेरे तक पहुंचती नहीं सी, मजबूरन मैनू तलवार चुकनी पई। चुंकारज हमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। पर मैं अर्ज करा, इतनी वड्डी क्रांति बहुत वड्डी शांति चो लंघी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शांति। मीर खालू ने उस वक्त दा धार्मिक समाज आले दुआले शरीक चंदू जहांगीर सारा माहौल तपे होया है। और जहांगीर औखा है कि वह फकीर जिस दी सारी पंजाब दे प्रतिष्ठा है, असीं चाहते सी ये तबलीग का काम करे, इन्हें अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रखे। ये सुखमनी साहब का पाठ करन लग पाया, कुरान की तलावत छोड़ के। और सिख जगत दे और सारी दुनिया के सिरमौर तीरथ की बुनियाद महामीर जो है साईं मियां मीर तो धन गुरु अर्जन देव जी ने रखवाई। इस फकीर दे कन्ने जद ये बोल पे कि शांति का मुजस्मा अज तत्ती तवी ते बिठाया जाना है, शाही घराने तक पहुंच सी मियां मीर दी तम जा पहुंचे उस ठिकाने ते। भावें ये ऑर्डर दे के हुक्म दे के जहांगीर लाहौर तो निकल गया सी, ताकि मेरे तक कोई पहुंचे ना सिफारिशी। ए मियां मीर रोया है सतगुरु की हालत देख के। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने अपने भाव संवाद गुरु अर्जन देव जी का ते मियां मीर का अपने एक नज़म दे इन बयान किया है। सुन के हा सतगुरु ने मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया मन शांत है हरि नाम से। और सतगुरु दे अपने वाक चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटाई घाम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम। संस्कृति श्लोक गुरु अर्जन देव जी। न शीतलंग चंद्र देवे न शीतलंग बावन चंदने, न शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध सवज्जने। चंद्रमा कोई मन नू शीतलता नहीं देंदा, सर्दी दी रुत कोई मन नू शांति नहीं देंदी, चंदन दा लेप कोई मन नू ठंडा नहीं करता। केवल परमात्मा का नाम है जो मन नू शांत कर देंदा है। सर्दी दी रुत ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, बर्फ पई पैंदी है मन दे भांबड़ पे बलदे ने। ठंडा चंदन है पर अंदर कल्पनावां दी अग है। ठंडियां ये चंद्रमा दियां किरणां ने पर अंदर तृष्णा दे भांबड़ ने। नहीं शीतलंग चंद्र देवे नहीं शीतलंग बावन चंदने, नहीं शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध सवज्जने। कोई कितना शीतल हो सकता है? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज एक प्रमाण ने, प्रत्यक्ष। इतना शीतल, चारों पासे इतनी तपश, फिर भी मजाल है जबान तो कोई कौड़ा बचन निकले। आप तत्ती तवी ते बैठ के भी कहते सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहब सेव्यो अपना चलते राख्यो चित। हे प्रभु शुक्राना, अंतिम समय तक प्रीत निभ गई, मैं गिला नहीं कीता तेरे थे। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने। जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय माने। इन मैं कबूल कर लिया जो भी हुक्म। तो मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हुक्म की है, वास्तव हुक्म की है। जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। परमात्मा का हुक्म की है जिसनों मनना है। जो हो गया ये हुक्म है। जो होवा हो वत्सो जाने, जो हो गया है उन्होंने होनहार करके जाने होना ही सी। ये दिन होया है होना ही सी। हुक्म
रात होई है ये होनी सी एक हुक्म, जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म, मरण होया है होना ही सी हुक्म, जवानी आई है ये आवनी सी एक हुक्म प्रभु दा हुक्म, पर वृद्धावस्था आई है ते आवनी सी एक हुक्म, नफा होया है होना ही सी एक हुक्म, पर नुकसान होया है होना ही सी एक हुक्म। कर्मां दी खेड और परमात्मा दा विधान उसका हुक्म उस दिते। इज्जत मिली है मिलनी सी एक हुक्म, बेइज्जती हो गई है होनी सी एक हुक्म, जो होवा होवत सो जाने, जो हो गया है उन्होंने समझ ले होना ही सी, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। अपने परमात्मा का हुक्म पछाने समझे ते मने। हुक्म की है जो हो गया होना ही सी। दुनिया क्यों रो रही है? जो हो गया नहीं होना चाहिए सी, क्यों होया वो तो होना सी। इतनी मैं अर्ज कर दें, जो होआ हो वत्सो जाने। किस तरह जैसे समझोगे कि उसका हुक्म की है, क्योंकि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो हो गया है होना ही सी, यही प्रभु की रजा सी। निक्का जिहा कंडा लग जाए मनुख कहते पता नहीं रब है कि नहीं, छोटी जिहा घटना घट जाए मनुख गिलियां नाल भर जाता है, पर कोई तत्ती तवी ते बैठ के भुखा प्यासा भी ये कह सकता है, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। जो भी उसका हुक्म होया मैं उन्होंने खिड़े मथे मन लिया, ते हुक्म की हो जो हो गया हुक्म। मैं अर्ज करा, मनुख अद्धा हुक्म कबूल कर सकता, सारा नहीं। जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म कबूल, मरण होया ही होना सी एक हुक्म एक कबूल नहीं। जवानी आई है आवनी सी एक हुक्म कबूल, बुढ़ेपा आया है ये आवना ही सी एक हुक्म कबूल नहीं है, प्रमाण नहीं है, तस्लीम नहीं है। नफा होया है होना ही सी एक हुक्म कबूल, पर नुकसान हो गया है होना ही सी एक हुक्म एक कबूल नहीं है, ये प्रमाण नहीं है। और अद्धा हुक्म मनना अद्धा न मनना समझ लो सारा ही नहीं मनिया, ये भी मैं अर्ज कर दिया। उन्हें हुक्म न समझिया ही नहीं। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कितना भी खप जा, जो कुछ हो गया है होना ही सी। पिछों कर्मां दी श्रृंखला, पिछों लंबा चौड़ा विधान, पर जो हो गया है इनू समझी होना ही सी। बस इसनू तस्लीम कर ले, इनू कबूल कर ले। मोटे उदाहरण फिर मैं दे दिया। जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म, मरण होया है होना ही सी एक हुक्म, जवानी आई है आवनी सी एक हुक्म, बुढ़ेपा आया है आवना ही सी एक हुक्म। ते जे जन्म ते मरण जवानी ते बुढ़ेपा सब कुछ हुक्म दे है, तो पुरखा जो कुछ भी होया है सब हुक्म। जो होवा वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। हुक्म मनण दी मूर्ति वेखनी होवे तो एक कोई नाम सामने आंदा, धन गुरु अर्जन देव जी। हुक्म कबूल, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। पर इस निर्माणता नो, इस सहनशीलता नो, इस शांति नो कोई बुजदिली ना समझ लवे, कोई कायरता ना समझ लवे, तो गुरु नानक दे 6वें रूप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रूप धारण कर लिया, तलवार चुक ली। इस शांति दे चों क्रांति निकली, इस सबर दे चों तलवार निकली। इसनों इस तरह लईए। मैं अपनी घटना भी थानू सरवण करा दिया, सामने आ गई, मैं पिछे ना मोड़ा। मैं बंगला साहब सीसगंज साहब लड़ीवार कथा चलती है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की। पिछले साल ही दास भोग पा के आया है, गालबन
सन 63 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, 92 ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਣੀ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਦ ਬਾਣੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਕਮ। ਅਦਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾਮਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਖ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬੰਦਾ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਥਾ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੇਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਆ ਉਹ ਵਤਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ 84 ਵਿੱਚ ਔਰ 83-84 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਰੰਗੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਆ ਉਹ ਵਤਸੋ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰ ਬਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਦ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਨੇ ਉਹ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਐਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ? ਆਖਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
शायद उसे दिन ही मैनू पता चलिया कि अरदास किस नूं कहंदे ने, तो मैं उपरे ढंग नाल ही अरदास कीती होनी है, जद कीती होनी। उस दिन दिल चों निकली, मैं कि हे गुरु हरकृष्ण जी, तेरी चौखट ते मैं खड़िया ते तू ते गुंगे दे सिर ते छड़ी रख के उहदे कोल गीता दे अर्थ करा लए सन। ऐ बड़े चोटी दे विद्वान ने ते मैं फस गया, अपने कोल जवाब नहीं बनता। ते जे जवाब ना बनया तो पातशाह मैं तेरे दर दा झाड़ू बरदार तेरी गल सुनाना, अज मेरी लज्जा रखनी है। इन्हां कोल मैं अज सुरखरू होना चाहिए, अज बेइज्जत नहीं होना चाहता। अरदास कितनी गहरी जा सकती है ये मैनू उस दिन पता चलिया, उंज नहीं। जिंदगी भावें मेरी सारी लंघ गई सी। कोई जप तप इतना गहरा नहीं जाता, कोई साधना इतनी गहरी नहीं जाती जितनी गहरी अरदास चली जाती। शायद इसे वास्ते ही गुरु का हुक्म है अरदास तो लाजमी करनी है, अरदास दे शामिल होना है। अंदरों अरदास निकली, मैं कि महाराज वो छड़ी जरा इधर भी फेर दे, अपने कोल जवाब नहीं है। तो जे मैं एक कबूल करदा तो एक ते झूठ हो गया, तेरे दर दा झाड़ू बरदार ते साबित हो गया झूठ बोलना, गलत बयान नहीं करता। यकीन जानो मैं पहली दफा देखा अरदास कबूल हुई। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं उन्होंने गरज के आख्या, मैं दोवें जो आख्या ठीक आख्या, उदों भी ठीक आख्या सी, हुण भी ठीक आख्या। मैं कहा मैं उदों भी सही आख्या सी, हुण भी सही आख्या। कहने ये किस तरह हो सकता है? उदों तुसीं आख्या सी जो हो गया है ये हुक्म है परमात्मा का, इनू मन ले। ते हुण तुसीं ये आख्या जो हो गया है ये नहीं होना चाहिए सी। मैं कहा इस तरह है, जो होया है कौम नाल मैं मनदा होना ही सी, ऐसा होना ही सी, पर कौम दे अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी। मेरे पैरों दे थल्ले किसी ने बलदी हुई अग रख दी, मैं ऐसा समझदा होना ही सी, पर मेरे मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी। मैं फिर दोहरावां जो मैं उदाहरण दिता, भी मेरे रस्ते च किसी ने अग बिछा दी, मैं मनदा ऐसा होना ही सी, मैनू चल नहीं सी, पर अग ते चलदियां मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, होना ही सी। जो हो गया है ये होना ही सी, मैं मनदा, पर रोस पैदा हो गया, ये निकलना ही सी, रोस होना ही सी। इनू भी हुक्म मन लो, मैं उदों भी जो आख्या सी उन्होंने भी हुक्म मन लो, जो हुण मैं आख्या इनू भी हुक्म मन लो। पैरों थल्ले मेरे अग किसी ने रखनी सी, मैं फिर दोहरा दिया, मैं समझदा ये अग रखनी सी किसी ने, ये अग पहनी सी, ऐसा होना ही सी, पर मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, रोस निकल गया, निकलना ही सी। हसदिया मैनू कहन लगे असी ते संगल लैके आए सी थानू फसान लई, तुसी ते तोड़ दिते। मैं कि मैं दोवें वक्त ठीक आख्या सी, रोस निकल गया, निकल जाता है। चंदन ने भी ज्यादा रगड़ो वो भी गर्म हो जाता है। ये तो ऐसा है, जे किसी का जबर होना सी, होना ही सी, ऐसा होना सी, शायद कौम दे कर्म, पर रोस पैदा हो गया है और मुंह ऐसे बोल निकल गए, निकलने सन, ये भी एक हुक्म। वो हंसदे हुए चले गए, मैं पौड़ियां ते फिर मत्था टेकिया, मैं कहा बाबा तू मेरी लज्जा रख देती, गल बन गई। जो हो आ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तत्ती तवी ते बैठना सी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहते हुक्म, पर छेवें रूप ने तलवार खिंच ली, हुक्म। ऐसा भी होना सी, छेवें गुरु नानक के अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी, ये भी एक हुक्म। ये उस वक्त दे जहांगीर नूं भी कबूल ना होया, उन्हें छेवें पातशाह नूं पकड़ के ग्वालियर दे किले दे कैद कर दिता सी। ये नहीं कबूल होंदा सताधारी नूं।
ऐसा सिलसिला जो है चले आ रहा है। तो क्रांति का रंग भरिया धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, उन्होंने पीरी दे नाल मीरी नूं जोड़ दिता। उसने उन्हों की देन, जैसे भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, अक्सर देखे ने जिहड़े बादशाह ने केवल बादशाह होंदे ने, दरवेश नहीं होंदे, और जिहड़े दरवेश होंदे ने केवल दरवेश होंदे ने, बादशाह नहीं होंदे। पर नंद लाल कहते जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वेखदा, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। इते बाहरों बादशाह है, अंदरों दरवेश है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने मोतियां दी माला पहन लई, सीस ते कलगी ला लई, घोड़ियां दी असवारी, हुक्मनामे जारी कर दिते। आइंदा तो सिख जो नजराना मैनू भेंट करन शस्त्र लिया। जुल्म दी इंतहा हो गई। एक दफा सतगुरु अपने परिवार दे समेत, गुजरात दी गल है, नाल लाओ लश्कर भी सी, महल भी सन, बच्चे भी सन, घोड़े ते सवार होकर लंघ रहे सन। एक दरगाह सी, दरगाह दा फकीर बाहर निकलिया। उन्हें सतगुरु ते तंजी लहजे दे च आख्या, स्त्री की ते फकीर की, और पुत्र की ते फकीर की, दौलत की ते फकीर की, और फिर उच्ची आवाज नाल आख्या हिंदू की ते फकीर की। कटाक्ष कीता। सतगुरु ने एकदम घोड़ा रोकया, आख्या फकीर साईं गल सुन, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तेनू किसने दस दिता फकीर हिंदू मुसलमान होंदा है? सूरज का चानना सारियां लई आउंदा है, किसी एक घर लई नहीं आउंदा। ये गुरु नानक दा घर सांझा घर। स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो क्रांति का रंग भरिया 6वें पातशाह ने। 5 मिनट आप जी दे होर लवां। 7वें गुरु नानक धन गुरु हर राय जी महाराज का मूल संदेश उपदेश वो यही सी कि तू नुमाइश नहीं करनी, प्रदर्शनी नहीं करनी। जो कुछ गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ नूं पढ़दे सामने आए ने, हुण सारे सफे ते मैं नहीं रख सकता, सब मुख्तसर। जितना तू है उतना ही अपने आप को प्रगट करें, और जो कुछ तू है उसते पर्दे भी ना पावे, नहीं तो सारी जिंदगी तेरी बर्बाद चली जाएगी। इस सतगुरु का मूल उपदेश सी, मूल संदेश सी। अक्सर मनुख ऐसा करता है, जो कुछ ये होंदा है उसते ते पर्दे पाई जाता है, और जो कुछ ये नहीं है उसनों प्रगट करी जाता है। अद्धा समा प्रगट करने दे च लग गया, अद्धा समा पर्दे पाने दे च लग गया, जिंदगी सारी लंघ गई अजाई फिजूल। जीवन इस वास्ते ते नहीं सी। इस संबंध च कबीर जी का एक वाक बड़ा कीमती है। 6वें पातशाह 7वें पातशाह के बोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं ने। आपने बाणी ते पहरा दिता है, बाणी का प्रचार किया है, उच्चारण नहीं कीते। कबीर कहते ने, नाखों काठी कानों काठी काट कूट के दारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। दो विचारा, प्रथम माया की है और माया धारी कौन है, ये दो विचारा। माया की है, ये गुरु अमरदास जी दसते ने, ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। इनू माया जान, कुछ भी हो सकता है। पुत्र करके तेनू परमात्मा बोलिया है, पुत्र माया है। स्त्री करके तेनू गुरु बोलिया है, स्त्री माया है। पति करके तेनू भगवान बोलिया है, तो पति माया है। धन करके तेनू धर्म बोलिया है, तो धन माया है। मित्रा करके तेनू परमात्मा बोलिया है, मित्र माया ने। किसे अवतार संत करके तेनू ईश्वर बोलिया है, तो संत भी माया, वो अवतार भी माया। माया चित बरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे, वो इष्ट भी माया है, वो संत भी माया है, जो परमात्मा के विचकार दीवार बन के खड़ा हो गया।
जिस करके परमात्मा भुले बस ओ माया। ये हुण हर एक लिए अलग अलग हो सकती है माया। कोई धन करके धर्म नूं भुल जाता है, कोई परिवार करके निरंकार नूं भुल जाता है, कोई पदार्थां करके परमात्मा नूं भुल जाता है। अलग अलग है। तीजे गुरु नानक कहते हैं ए माया इसनूं माया जान, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। आनंद साहब है गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी। माया धारी की पहचान की है ये कबीर करांदे ने। नाकों काठी कानों काठी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ए माया जो तीन लोकां नूं प्यारी है, मैं इसका नक कट दिता, मैं इहदे कंन कट दिते ने। भी कबीर नूं आखी तू गला ही कटना सी, भोग पाना सी, सिर्फ कंन कट के छोड़ दिती, नक कट के छोड़ दिती। मायादारी दा सिर्फ नक होंदा है, दो कंन होंदे ने, बाकी कुछ भी नहीं, अकल उक्की नहीं आउंदी। वो नक रखण वास्ते काम करदा है, नक रहनी चाहिए है। फिर कन्ना नाल सुनदा दुनिया की आखदी है, दुनिया की शोभा करती है। एक निक्का जिहा उदाहरण, मैं चंगे प्रतिष्ठित बंदे नूं अमृत वेले दा सत्संगी पंज बाणियां दा पाठ करन वाला मुंडे दी जद शादी ते सारे घर दे शराब दे दौर चलदे पए ते आप भी उस शामिल, ते मैं क्या सी ते शामिल होया भी तैनूं अमृत वेले दा सत्संगी जान के और गुरमत दा मुदई जान के, ठीक है धनाड़ ते तू है ही, पर तू गुरमत दा मुदई बनिया है, मुखी बनिया है। और अमृत वेले झूम झूम के कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, बिना नागा गुरुद्वारे आउंदा है। ऐ तेरी हालत, कहने लगा मस्तीन जी की करिए, नक रखनी पैंदी है शरीकां च। मैं कहूं भावें नक रख ले, भावें गुरु रख ले, रहेगा एक, भावें गुरु रहेगा, भावें तेरी नक। लोगों की नक इतनी वड्डी हो गई, गुरु नूं घरों ही कढ़ छड़े, नक वड्डी हो गई। तो जो नक रखण वास्ते काम करे मायादारी, तो फिर कन्ना नाल सुने दुनिया की आखदी है, शोभा सुने मायादारी। कबीर कहते मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता, मैं प्रभु नूं रखण वास्ते काम करदा। परमात्मा रहना चाहिए मेरे सामने, मैं ईश्वर नूं सामने रख के काम करदा, अपनी नक नूं सामने रख के काम नहीं करदा। और मैं इन्हां कन्नां नाल अपनी उपमा सुनदा ही नहीं, गल खत्म। मैं कन्न कट दिते ने, मैं नक कट दिती है, मैं इस तरह की कोई नक नहीं रखता, मैं इस तरह के कोई कन्न नहीं रखता। वास्तविक ये मायाधारी दा रूप नक रखण वास्ते ही काम करेगा और कन्नां नाल शोभा सुनेगा और हर वक्त संसार के प्रभाव विच जीवेगा, निरंकार के प्रभाव विच नहीं, पदार्थां के प्रभाव विच जीवेगा, परमात्मा के जो है प्रभाव विच नहीं। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का मूल संदेश उपदेश, जितना तू है उतना ही अपने आप को प्रगट करें, जो कुछ तू है उससे पर्दा ना पावे, और जो तू नहीं है उसको प्रगट करने की कोशिश भी ना करें। ये आप दी अक्सर शिक्षा ते दीक्षा होंदी सी। एक दिन आप सहजे सहजे चले जा रहे हैं, पंज सत सिंह नाल ने, उन्होंने प्रश्न कर दिता, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जाने, जो मारक गुर शब्द बतावें सो हम ते नहीं जात कमावें। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे है। बाणी ते पढ़ते हैं सवेरे शाम, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जानी। अर्थ का सानू पता नहीं, अर्थ असी जानते नहीं, ये शब्द की आखदा पिया। फिर जो मारक गुरु शब्द बतावें सो हम ते नहीं जात कमावें। जो गुरु का शब्द कहता है उसकी कमाई करनी औखी, तो एक गुरु के शब्द के अर्थ का पता नहीं चलता। कहने चलदियां चलदियां सतगुरु का पैर एक मिट्टी के भांडे नाल टकरा गया, रस्ते च किधरे पिया सी और थिंदा सी, टुटा होया। रही चिकिंता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। देखो किसी वक्त घ्यो रखिया गया सी, पर यह अज भी थिंदा है। नहीं अर्थ आउंदे कोई गल नहीं, इतने भाव नाल ही पढ़ी जाए कि परमात्मा दे बोल आए ने ते असी पे पढ़दे हां, परमात्मा दे बोल असी अपनी जबान नाल पे दोहरांदे हां।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਥਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਿਆਸ ਤੇ ਮਿਟੇਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟੇਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਜਪਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਖੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਦਾਸ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ 2 ਤੋਂ 3 ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾੜੀਏ, ਉਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। Thank you.